प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जून मंगलवार। आज का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, वचन संख्या 17 से 29। पाठ का सारांश। तुमने इस्राएल को पाप करने के लिए फुसलाया है। नाबोत के मृत्यु के बाद एलियस को प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इस्राएल के राजा आहाब से मिलने जाओ। वह नाबोत की दागबारी में है। वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहाँ गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहाँ कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। आहाब ने एलियस से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए हैं? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति डालूंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। आहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इस्राएल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। मैंने नाबाट के पुत्र यरोबाम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूँगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इस्राएल से पाप कराया है। आहाब के घराने के जो व्यक्ति नगर में मरेगा, वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा, वह आकाश के पक्षियों द्वारा खा जाएगा। आहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ, जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इजबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, आहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। आहाब ने यह शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलियस को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? चूँकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं डालूंगा। मैं उसके पुत्र के राज्यकाल में उसके घराने पर विपत्ति डालूंगा। यह प्रभु की वाणी है।
भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी आंखों में बुरा है, वही मैंने किया है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। तू मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। हे प्रभु मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का भकान करूँगा। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 43 से 48 तक। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल के पाठ में आपने सुना कि राजा अहाब ने नाबोत की हत्या कर उसकी दाखबारी को हड़प लिया, अपनाया। और यह ईश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप था, अपराध था। ईश्वर ने नबी एलिया को राजा अहाब के पास भेजा और नबी एलिया ने ईश्वर की ओर से राजा अहाब से कहा, जहां नाबोत के खून को कुत्ते चाट रहे थे, उसी जगह पर तुम्हारा भी खून चाटा जाएगा। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 6 में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 6, जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। आगे आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र 9 में, साम 9 स्तोत्र 9 में पढ़ेंगे वाक्य 13 में क्या लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में, वह रक्तपात का लेखा रखता है और दरिद्र की पुकार नहीं भुलाता। प्रभु रक्तपात का लेखा रखता है और दरिद्र की पुकार नहीं भुलाता। काइन ने हाबिल की हत्या की। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 10 में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10। ईश्वर ने काइन से कहा, तुम्हारे भाई हाबिल का रक्त जमीन से मुझे पुकार रहा है। ईश्वर हमारे रक्तपात और हमारे हर प्रकार के निकम्मे कार्य के लिए हमसे लेखा लेगा।
इसके बाद नबी एलिय्याह ने पूरा वर्णन किया, ईश्वर के सारे वचनों को उसको सुनाया कि किस तरह राजा अहाब तुमने गलत काम किया है, तुमने अपनी प्रजा को ईश्वर से विमुख कर दिया है। सारे संदेश को सुनने के बाद वचन में लिखा हुआ है राजा अहाब को पश्चाताप होता है। उसने अपने वस्त्र को फाड़ डाला और उसने टाट ओढ़ा और वो बेचैन हो गया, प्रभु के सामने अपने पाप को स्वीकार करने लगा। जानते हैं ईश्वर का मन बदल गया, क्योंकि बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, हमारा परमेश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो देर से क्रोध करता है और जल्दी ही द्रवित हो जाता है। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 6, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 6, और जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13, और योना नबी का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 2 में पढ़ेंगे। बार बार आप सुनेंगे इस वचन को, बार बार हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है। प्रभु अपना स्वभाव प्रकट करते हैं, कहते हैं मैं करुणामय, दयामय, दया सागर, देर से क्रोध करने वाला और जल्दी द्रवित होने वाला है। अहाब ने इतना बड़ा पाप की अपराध किया, लेकिन ईश्वर का मन बदल जाता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 51 उसके वाक्य 19 में, साम 51 वर्स 19, हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता है। आप पढ़ेंगे एजेकियल नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 33 वाक्य 11 में, एजेकियल नबी अध्याय 33 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं अपनी करुणा के बारे में। अध्याय 33 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, प्रभु ईश्वर ये कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती। मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। एजेकियल नबी, उसी नबी एजेकियल नबी अध्याय 18 में आप पढ़ेंगे, अध्याय 18 में उसके वाक्य 21 से 23 तक, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा, उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर ये कहता है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वो अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता। अध्याय 20 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार पवित्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे पापमय जीवन को, हमारे अपराधपूर्ण जीवन को उस समय क्षमा कर देता है जब हम प्रभु के सामने उसको स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं। राजा अहाब ने प्रभु के सामने अपने पाप को स्वीकार किया और ईश्वर ने उसको पूरी तरह से क्षमा किया। कहा कि इस तुम्हारी समय नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के साथ मैं ऐसा करूंगा। और प्रभु ईश्वर ने उसे अपने गले से लगाया, स्वीकार कर लिया। इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद पूरी बाइबल और कलीसिया के इतिहास इस बात का साक्षी है कि बड़े से बड़े अपराधी और पापी अपने पाप और अपराध के लिए क्षमा मांगता है ईश्वर के सामने ईमानदारी से। प्रभु ईश्वर उसको क्षमा करता है और अपने गले से लगाता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है बहुत गहरी बातें। प्रभु यीशु ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। बड़े से बड़े अपराधी को ईश्वर गले से लगाता है। ऐसा क्यों?
प्रभु पापियों से क्यों प्यार करते हैं? क्या प्रभु को पाप से प्यार है? बिल्कुल नहीं। पापियों से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि प्रभु जानते हैं यह ईश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु हमारे बाह्य रूप रंग को नहीं देखते बल्कि हमारे हृदय को देखते हैं। प्रभु जानते हैं कि ईश्वर का प्रतिरूप है। सुसमाचार में आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। प्रभु कहते हैं एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। ईश्वर हम मनुष्यों को मौका देता है। ईश्वर हम मनुष्यों को मौका देता है क्योंकि वह हमको प्यार करता है। हमारे बाह्य रूप रंग को नहीं देखता है, हमारी आंतरिकता को देखता है। प्रभु यीशु ने कहा है, इन नन्हों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया है। यानी हर मनुष्य में यीशु निवास करते हैं। हर मनुष्य में यीशु निवास करते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम हर एक में यीशु की उपस्थिति देख नहीं पाते। हम उन्हीं लोगों से प्यार करते हैं जो हमें लगता है हमारे प्यार के योग्य हैं, लेकिन प्रभु यीशु सबसे प्यार करते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के पास हर प्रकार के लोग जाते थे, यहां तक कि वेश्या, समाज से तिरस्कृत लोग, क्योंकि उन सबों में प्रभु यीशु ने ईश्वर के प्रतिरूप को देखा। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में यूहन्ना कहते हैं, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि यदि वह अपने भाई या बहन जिसको वो देखता है उसको प्यार नहीं कर सकता है, तो ईश्वर को जिसे वो नहीं देखता है प्यार नहीं कर सकता है। एक दूसरे में प्रभु का निवास महसूस करना हमारा कर्तव्य है। संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। आप ईश्वर के मंदिर हैं। आपके बगल में जो रहता है वो भी ईश्वर का मंदिर है। आप जिसको सता रहे हैं वो भी ईश्वर का मंदिर है। हर एक मनुष्य ईश्वर का मंदिर है। हमें हर एक मनुष्य में ईश्वर की उपस्थिति देखनी है। प्रभु यीशु ने कहा, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, इसीलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। स्वर्गीय पिता की पूर्णता क्या है? प्रेम है। स्वर्गीय पिता की पूर्णता प्रेम है, और उस प्रेम में वो पिता सबको गले से लगाता है। हम विश्वासियों को अपने अध्यात्म की गहराई में उतरने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा है, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 35 में प्रभु ने कहा, तुम एक दूसरे से प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु के शिष्यों की पहचान है प्रेम। और प्रभु कहते हैं, यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? हमें और गहरा होना है और गहराई की ओर उतरना है। प्रभु यीशु हमको प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम सभी लोग प्रेम के माध्यम बने। पहले पाठ में आपने देखा, इतने बड़े अपराधी को ईश्वर ने गले से लगाया। प्रभु यीशु ने बड़े से बड़े पापी को गले से लगाया, और प्रभु यही सिखाते हैं, एक दूसरे को प्रेम करो। आज हम लोग इस बात पर मनन करेंगे, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं अपनी जिंदगी से दरकिनार करता हूं, मैंने अलग रखा है, ये सोचकर कि ये खराब है, बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर हमने ऐसा किसी को रखा तो हमने उसको अपनी जिंदगी से दूर किया है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 में यूहन्ना कहता है, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि एक हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। जब हम अपने भाई या बहन से बैर करते हैं, उसको अपने जीवन से दूर रखते हैं, उसके प्रति अपने हृदय में बैर रखते हैं, तो हम हत्यारा हैं। इसलिए आज इन बातों को अपने मन में रखेंगे। पहला पाठ
आपने देखा कि किस तरह इतने बड़े अपराधी को प्रभु ने अपनाया, स्वीकार किया, उसको क्षमा किया। और सुसमाचार में प्रभु कहते हैं एक दूसरे से प्यार करो, जो तुमसे बैर रखता है उससे भी प्यार करो, अपने दुश्मन से प्यार करो, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आज दिन भर हम मनन करेंगे, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने दरकिनार किया है, दूर रखा है, जिसके प्रति मेरे दिल में बैर है, दुश्मनी है? प्रभु यीशु के नाम पर उसको अपने गले से लगाएंगे, स्वीकार करेंगे। एक पल के लिए मौन रहिए, इन बातों को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।